हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड स्टॉक मार्केट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं टॉप 5 कंपनी के बारे में बोलने जा रही हूँ जो डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड डेट और एस्टेट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर कोई स्टॉक बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक बाय सेल करते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेके कर सकते हो। आप पहला स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक की नेम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है 13,88,000 करोड़, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। ये आई टी सेक्टर की लीडर है। इसका पी रेशियो है 31.08। इसका सेक्टर पी है 35.42। तो सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ही कम दिख रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड है 3%, जो ठीक ठाक लग रहा है। अगर कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो एक मंथ में 8% की रिटर्न दिया है, लेकिन एक साल में 16%, 3 साल में 30%, 5 साल में 100% की रिटर्न दिया। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा चला नहीं अभी तक, तो इस स्टॉक में अगले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है 3,800 रुपये के आसपास। अगर स्टॉक 3,500 रुपये के आसपास आएगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। इसमें कंपनी का Q3 रिजल्ट और डिविडेंड की मीटिंग होगा 11 जनवरी को, और इस डिविडेंड की एक डेट है 19 जनवरी, रिकॉर्ड डेट है 19 जनवरी। अगर आप इस डिविडेंड को लेना चाहते हो तो 19 जनवरी के पहले ये स्टॉक बाई कर लेना चाहिए। अब दूसरे स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक की नेम है एसीएल टेक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है 3,97,000 करोड़, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 25.76। इसका सेक्टर पी है 35.42। तो इसका सेक्टर के हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ही कम दिख रहा है। तो इसका डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास। अगर कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो कंपनी ने एक हफ्ते में कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 6 मंथ में 25%, एक साल में 40%, 3 साल में 56%, 5 साल में 200% की रिटर्न दिया है। तो इस लार्ज कैप कंपनी में बहुत लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे रिटर्न पाने के लिए। तो इस कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है 1466 रुपये के आसपास। ये स्टॉक्स अगर 1,200 रुपये के आसपास आएगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। तो इस कंपनी का मीटिंग डेट है Q3 रिजल्ट और डिविडेंड के लिए 12 जनवरी को। तो इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी है 19 जनवरी 2024। अब तीसरे स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक की नेम है एंजल वन लिमिटेड। ये एक ब्रोकर कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 29 है, जो एक मिड साइज की कंपनी है। इसका पी रेशियो है 28। इसका सेक्टर पी है 30। तो इसका सेक्टर पी के इसका पी रेशियो अभी भी कम दिख रहा है। तो अभी वैल्यूएशन में अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसका डिविडेंड बहुत ही कम देता है 1%, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो एक हफ्ते में 5%, एक साल में 161% रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में 935%, जो एक मल्टीबैगर रिटर्न है। तो इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, इसलिए ये अच्छे रिटर्न दिया है। इस कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है 3,400 रुपये के आसपास। तो इस कंपनी डिविडेंड और Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 16 जनवरी को। तो इस डिविडेंड की एक्स डेट है 23 जनवरी, रिकॉर्ड डेट है 23 जनवरी। तो अगर आप इस डिविडेंड को लेना चाहते हो तो आपको 23 जनवरी के पहले ये स्टॉक बाई कर लेना चाहिए। अब चौथे स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक की नेम है के सॉल्व्स लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 1,401 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 47, सेक्टर पी है 35। तो इस कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड है 1.99%। अगर इस कंपनी का रिटर्न देखते हो तो पिछले एक हफ्ते में 4% की गिरावट हुआ है, एक साल में 180%, जो कि लगभग डबल के आसपास है। तो 3 साल में 1,900% की रिटर्न दे, जो एक मल्टीबैग का रिटर्न हुआ है। इस कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है 1,182 रुपये के आसपास। इस कंपनी डिविडेंड और Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 18 जनवरी, और इस डिविडेंड की एक्स डेट है 25 जनवरी और रिकॉर्ड डेट है 26 जनवरी 2024। अब पांचवा स्टॉक पे आते हैं। इस स्टॉक की नेम है श्री सीमेंट लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल 1,03 करोड़, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 56, सेक्टर पी है 55, जो अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.35, जो कि बहुत ही कम दिख रहा है। इस स्टॉक की रिटर्न अगर देखें तो एक मंथ में 9% की रिटर्न दिया है, एक साल में 23%, 5 साल में 66% रिटर्न दिया है, जो बहुत ही कम रिटर्न है। इस स्टॉक की कीमत अभी चल रहा है 28,600 रुपये के आसपास। इस कंपनी ने 31 जनवरी को मीटिंग है डिविडेंड और रिजल्ट के लिए। तो इस डिविडेंड की एक्स डेट है 8 फरवरी और रिकॉर्ड डेट है 8 फरवरी। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस स्टॉक रिटर्न भी बहुत कम दे रहा है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for getting more videos on dividend bonus split related update. Thank you.